आज मार्केट बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, हमको बहुत खतरनाक मूव्स हमको देखने को मिले। फिन निफ्टी में आज एक्सपायरी थी और लेवल्स आपको बताए गए थे, वहीं पे लेवल्स में अच्छे खासे मूव्स हमको मिले। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट रहा। तो जो चीजें मैं बोलता हूँ वो होती हैं या नहीं होती है, आप मुझे ये बताओ। आई थिंक मैंने आपको बोला था कि कल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट बुलिश रहेगा, और अगर आप आज देखोगे तो मार्केट बुलिश ही रहा। तो अच्छी एक्सपायरी आज की आपकी यहाँ पे रही है। और अब कल कौन सी है? कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डेली बोलता हूँ, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो लाइव मार्केट में तो आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, और मैसेज में अगर आप करके, थोड़ा सा पेड होगा, मैं आपको पहले ही ये चीजें क्लियर कर देता हूँ आज भी। ठीक है, आप डेली फिर वैसे ही मैसेजेस करते हो तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मार्केट एक ऐसे लेवल पे है जहां पे मार्केट में ये जो गैप्स वाले एरियाज होते हैं ना मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस होते हैं ये। ठीक है, इन एरियाज को मार्केट को क्रॉस करने के लिए अच्छा खासा वो लगता है, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट में लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है, तो डबल बॉटम ये यहाँ पे बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये जो गैप का एरिया, अब कल देखना ये होगा कि क्या मार्केट इस गैप के एरिया को कल फिल कर पाएगी। जहां तक मेरा एनालिसिस है, या जहां तक मैं मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस है, तो पहली बार में इसको ब्रेक कर पाना, इस रेजिस्टेंस को, मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं और मार्केट ने एक अच्छी खासी दूरी यहाँ पे तय करी है। अब इस मूव के बाद में मार्केट को एक वो लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ का एक मूव मार्केट में आना पड़ेगा, जो कि मार्केट कंसिस्टेंसी को पहले मेंटेन करेगी, एंड देन मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, अब होने में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ किसी भी चीज की कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आज के दिन की मार्केट को देखेंगे, तो आप फिर से आज यहाँ पे देखो, मैं आपको पिछले कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि मार्केट देखो क्या करता है, मार्केट हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है। मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट करी एक गैप डाउन के बाद में। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे देखो, ये मार्केट का सपोर्ट एरिया था, एग्जैक्टली मार्केट यहीं पर आया एंड देन एक रेड कैंडल क्रिएट करी, सो दैट कि मार्केट ऐसा दिखाए कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला। लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे ऊपर किया, ऊपर की तरफ किया। अब मैं आपको पहले भी ये चीज बोलता हूँ कि इस तरह की कैंडल्स जो होती है ना, वो स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल्स होती है। यहाँ पे देखो, ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल्स होती है। यहाँ पे आप लोगों की पोजीशन से कटती है, फिर इतना बड़ा मूव आता है। कौन सी पोजीशन कटती है? जिन लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली होंगी, उनकी पोजीशन जब कटती है तो फिर इतने बड़े बड़े मूव्स आते हैं। ठीक है, ये मूव लाया गया था, ये मूव मार्केट में लाए जाते हैं ऐसे मूव, लेकिन ऐसे मूव स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से आते हैं, और स्टॉप लॉस हंटिंग भी वही लोग करते हैं जो ऐसे मूव्स को लाते हैं। ठीक है, तो आपको सही चीजें सीखनी होंगी, सही चीजें समझनी होंगी, आगे बढ़ना होगा, तभी आप इस मार्केट में, ये देखने में मार्केट बहुत ज्यादा इजी लगता है आपको कि आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन पैसा कमा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपसे भी बहुत पहले की ये मार्केट है, और तब से लोग यही कॉमन चीज को सोचते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पैसा कमा लेंगे, लेकिन नहीं कमा पाते। ठीक है, अब बड़ा सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेंसी ये है कि आप लोगों को वो चीजें पता नहीं चलती, आप उन लोगों से मिल नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सही साइड, सही दिशा में सीखो, तभी कुछ बनेगा, अदरवाइज फिर किसी लूप में फंसे रहोगे और एक दिन मार्केट को छोड़ दोगे। ठीक है, तो अब चलिए मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट हमको स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को यहाँ पे दिख रहा है, देखने को नजर आ रहा है। यहाँ पे हमको एक चीज देखनी होती है, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, ईएमएस, और ईएमएस से मार्केट बहुत ज्यादा दूर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे आपका आवरली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और यहाँ पे भी ईएमएस नीचे ही होंगी मोस्ट प्रोबेबली, हाँ नीचे ही है। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इन केस अगर हम गलत होते हैं, मार्केट अपसाइड जाता है, तो फिर ये लेवल एक हमको दिख गया। और अगर मार्केट नीचे आता है तो ये लेवल एक हमको दिख रहा है। ठीक है, अब 15 मिनट्स पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इस लेवल को अच्छे से ड्रॉ करते हैं हम। देखो यहाँ पे ये लेवल कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। ये फर्स्ट टच है, और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे टचेस क्रिएट करे हैं, तो मतलब ये लेवल होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये एक अच्छा खासा लेवल है। क्यों ये इतना अच्छा लेवल है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करवाया गया, यहाँ पे ट्रैप्स पहले भी क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, बुल्स का ट्रैप यहाँ पे क्रिएट करा गया, उसके बाद में मार्केट ने सबके स्टॉप लॉसेस का है, एंड देन मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर आया।
ठीक है, तो ये लेवल एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है कल के दिन पे, अगर मार्केट हमारी जो हमारा जो एनालिसिस है उसको गलत करता है तो। ठीक है, और अब इस लेवल को हम कर लेते हैं बड़ा। कल इसकी आपका बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड्स कल के दिन पे करने हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर आपके लिए सबसे पहला सपोर्ट लेवल ये रहेगा। ठीक है, अगर उससे भी नीचे आता है तो यहाँ पे मार्केट फंसेगा यहाँ पे एक बार। ठीक है, अब इतने ही लेवल्स हैं मार्केट के लिए, कल इतनी ही जोन है, इससे बड़ा मूव कल शायद ही मार्केट में आए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी आपको लेना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको नंबर्स देखने में आसानी हो। देख लीजिए, अब हम चलते हैं निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी इस टाइम पे सर है ऑल टाइम हाई पे। निफ्टी के पास अगर कुछ लेवल्स हैं तो वो ये नीचे के हैं। एक ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर की तरफ ये लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद में अगर हम देखें तो 22,300 ये राउंड नंबर्स पे ही, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो ये राउंड नंबर्स ही होते हैं जिन पे हमको प्ले आउट करना होता है। ठीक है, मार्केट इस टाइम पे क्लियरली ऑल टाइम हाई पे, कुछ किसी को कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ पे जाएगा क्या करेगा, और यहाँ से राउंड नंबर की दूरी लगभग 92 पॉइंट्स की है। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे आता है, अब सर पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो गई निफ्टी को देख के ना। निफ्टी तो बुलिश रहने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कल निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये नंबर्स आपको आपके माइंड में रखने हैं, इन पर सही तरीके से काम करना है। आपको एक्सपायरी पे कल के दिन पे लॉस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे बहुत सही तरीके से बुलिश है। ऐसा नहीं है कि 90 डिग्रीज में ऊपर जा रहा है, वो बुलिश होना गलत होता है। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे जा रहा है, ये बहुत सही तरीके का बुलिश बैंक निफ्टी है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसी ही वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।